अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान स्टडीज़ में आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जानेंगे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी करारदाद मकासद या करारदाद पाकिस्तान। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। तो ये जो लाहौर रेजोल्यूशन जो है, ये लाहौर में जो एक सेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मार्च में, यानी 22 से 24 मार्च 1940 के दरमियान ये सेशन हुआ था। तो उसमें ये एक रेजोल्यूशन था जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास किया था। और ये जो यानी रेजोल्यूशन था, इसको जो है वो तहरीर किया था मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने, और इसको पेश किया था ए.के. फजल हक ने। तो इस जो रेजोल्यूशन है, इसमें मुसलमानों ने जो है वो डिमांड की थी पाको हिंद के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत की। यानी ये तसलसल था जो कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो इलाहाबाद में 1930 में अपने सदारती खिताब में जो उन्होंने एक यानी डिमांड की थी कि जो बड़े सगीर में जो मुसलमान हैं उनको एक अलग जो है वो आज़ाद रियासत दी जाए या अलग मुल्क बना के दिया जाए, जहाँ पे वो अपने यानी इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर सकें। तो ये उसके तसलसल में था, यानी वो जो टू नेशन थ्योरी थी जिसको यानी इलेबरेट किया अल्लामा इकबाल ने 1930 में, तो ये उसके तसलसल में जो है वो डिमांड की मुसलमानों ने। तो इसमें जो जो बेसिकली तो ये था एक लाहौर रेजोल्यूशन। तो बाद में इसको इंडियन मीडिया ने और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने फिर इसको जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। तो जो वर्ड पाकिस्तान है, वो सबसे पहले जो वर्ड पाकिस्तान है कहा जाता है कि वो जिसने यूज़ किया था वो चौधरी रहमत अली थे, जिन्होंने इसको 1933 में एक पेम्फलेट में जो है वो पहली दफ़ा लिखा। नाउ और नेवर जो है वो पेम्फलेट था। जब वो 1933 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक तहरीक जो वो चलाई थी। तो इसी तरह से पहली दफ़ा चौधरी मोहम्मद अली ने वर्ड पाकिस्तान इस्तेमाल किया। इसके अलावा माना जाता है कि वर्ड पाकिस्तान जो है वो पहली दफ़ा एक जो है वो कश्मीरी एक सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, तो जिन्होंने इसको 1928 में जो है वो यानी इस्तेमाल किया था। और उस सहाफ़ी का नाम जो है वो गुलाम हुसैन शाह काज़मी था। तो बहरहाल इसको अभी ऑफिशियली तौर पे तो नहीं माना जाता, सो इसीलिए चौधरी रहमत अली खान को ही जो है वो ऑफिशियली कंसीडर किया जाता है कि वर्ड पाकिस्तान पहली दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया है मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स में एज MCQ कि हु कोइंड द वर्ड पाकिस्तान। सो चौधरी रहमत अली उसका ऑप्शन जो है वो लिखा जाता है। इसके अलावा जो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो लाहौर इस रेजोल्यूशन में जो ये 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो खिताब किया था, तो जो एक अंग्रेज़ तारीखदान है जिसका नाम जो है यानी स्टैनली वोलपर्ड है, हिस्ट्रियन, तो उन्होंने एक अपनी किताब में जो है वो लिखा है कि कायद अज़म बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस में खिताब के बाद वो एक सही मानों में मुसलमानों के लिए एक लीडर के तौर पे उभरे, और उन्होंने फिर जो है इस जंग को लड़ने की ठान ली। यानी जो एक सियासी जंग थी जिसमें मकसद ये था कि मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये स्टैनली वोलपर्ट के ख्यालात हैं जो उन्होंने कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखे हैं। तो तारीखी पस मंज़र जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन का ये है कि ये बेसिकली सेशन हुआ था मार्च के महीने में 22 से 24 यानी मार्च 1940 में। तो हम 23 मार्च को जो है वो यौम पाकिस्तान भी मनाते हैं यानी पाकिस्तान डे। तो ये इकबाल पार्क लाहौर में जो है वो मुनक़िद हुआ। जिस तरह आपको यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है, ये मीनार पाकिस्तान उस मकाम पे बना हुआ है। सो इसमें जो है वो सबसे पहले जो खिताब किया था यानी वेलकम एड्रेस जो थी इस कॉन्फ्रेंस में, वो सर शाहनवाज खान मंडोत ने की थी, जो कि चेयरमैन थे वहाँ की जो लोकल रिसेप्शन कमेटी थी, जिन्होंने वेलकम किया था जितनी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो लाहौर पहुँची थी। तो इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राफ्ट्स लाए गए या टेक्स्ट लाए गए और उनके ऊपर बहस हुई।
इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिनों तक, और उसके बाद जो है इसका एक फाइनल ड्राफ्ट बना, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो वहाँ पे जो कमेटी थी, फिर उसने जो है इस ड्राफ्ट की अप्रूवल दी, और बाद में इसको जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से उसकी एक स्टेटमेंट जारी की गई। तो ये जो बेसिकली रेजोल्यूशन की जो टेक्स्ट थी उसको यूनानिमसली अप्रूव किया था पूरी कमेटी ने, यानी यूनानिमसली अप्रूव का मतलब ये है कि किसी ने भी उसकी मुखालफत नहीं की, तो सब ने उसे जो है वो एक्सेप्ट किया, और उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये डिमांड की अंग्रेज़ सरकार से कि पाको हिंद या बर सगीर के जो मुसलमान हैं उन्हें एक अलग रियासत जो है वो दी जाए, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी वो जो सदारती खुतबा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर के तौर पे अल्लामा इकबाल का, जो उन्होंने इलाहाबाद में किया था, तो बिल्कुल उसी तनाजुर में जो है वो मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत की जो है वो डिमांड की गई लाहौर रेजोल्यूशन में, जिसको हम आम तौर पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पे जानते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन था, तो इसको मूव किया था उस कमेटी में A.K. फजल हक ने, जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त में अनडिवाइडेड बंगाल के, और फिर इसकी तौसीक जो है वो की चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के रहनुमा थे, और उसके बाद फिर ज़फ़र अली खान जो कि पंजाब की तरफ से थे, और इसके अलावा फिर सरदार औरंगज़ेब खान के, उन्होंने भी इसकी तौसीक की या इसकी तायीद की, और इसी तरह से NWFP जो जिसको अब हम मॉडर्न यानी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के तौर पे जो जानते हैं, तो औरंगज़ेब खान ने KPK की तरफ से या NWFP की तरफ से जो तौसीक की थी, और सिंध की तरफ से इसमें जो है वो जो मेंबर थे वो अब्दुल्ला हारून थे जिन्होंने इसकी तौसीक की, और बलूचिस्तान की तरफ से जो है वो काजी मोहम्मद ईसा थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन की तौसीक की या उसकी सपोर्ट की थी। तो ये जो रेजोल्यूशन है बेसिकली ये एक बुनियाद थी, और इसमें जो है वो डिमांड की गई बर सगीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत की, और इसको जो है वो बाकायदा पास किया गया, और फिर इसको जो है वो यानी पब्लिक किया गया, और कहा जाता है कि ये जो लाहौर रेजोल्यूशन है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है, और ये लैंडमार्क है, क्योंकि असल में जो तहरीक आज़ादी जो शुरू हुई जो बर सगीर के मुसलमानों की तरफ से, तो वो कहा जाता है कि वो असल मानों में शुरू हुई इस लाहौर रेजोल्यूशन 1940 वाले रेजोल्यूशन के बाद से। तो इसके बाद फिर इसको जो है वो जो सिंध असेंबली थी उस टाइम पे, तो सबसे पहले सिंध असेंबली ने जो है इस रेजोल्यूशन जो है उसको पास किया। तो आपको पता है कि कानून साजी आमतौर पे जो होती है तो वो पार्लियामेंट से ही होती है, यानी प्रोविंशियल असेंबलीज़ या जो नेशनल असेंबलीज़ होती हैं वही लेजिस्लेशन करती हैं, यानी कानून साजी या आइन साजी या कानून बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का होता है। तो ये पहली दफ़ा था कि किसी यानी सरकारी जो है इतने बड़े इदारे ने या सरकारी पार्लियामेंट ने इस रेजोल्यूशन की जो है वो तौसीक की, तो ये भी एक बड़ी अहमियत का यानी हामिल है। जिस तरह से सिंध को कहा जाता है कि यानी बर सगीर में जो इस्लाम की शुरुआत हुई वो सिंध से हुई, यानी सिंध को कहा जाता है कि गेटवे ऑफ इस्लाम इन साउथ एशिया। तो इसी तरह से पाकिस्तान की जो है वो यानी सरकारी तौर पे तौसीक जो है वो भी सबसे पहले सिंध असेंबली ने की। तो सिंध असेंबली में ये जो रेजोल्यूशन था पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये GM सैयद ने पेश किया था, और GM सैयद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा बने थे 1938 में, तो उन्होंने जो है वो इसको सिंध असेंबली में जो प्रेजेंट किया, और फिर सिंध असेंबली ने जो है इसको पास किया अक्सरियत से। तो ये जो करारदाद पाकिस्तान है या जो करारदाद मकासद है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बर सगीर के मुसलमानों की तारीख में एक बड़ा ही एक तारीखी डॉक्यूमेंट था या एक तारीखी रेजोल्यूशन था, और इसने ही आगे फिर मुसलमानों के लिए सही मानों में जो उनका मकसद था कि बर सगीर के मुसलमानों को जो है वो एक आज़ाद रियासत मिलनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की सूरत में। उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट ने मुसलमानों में एक नए सिरे से एक रूह फूंकी या एक नई जान डाली, उसमें तवानाई आई, और मुसलमानों को जो है इनसे काफ़ी जो है वो करेज मिली यानी हिम्मत मिली, और फिर मुसलमान जो है वो यकजा हुए फिर से, यानी वो गैदर्ड हुए, और मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो यानी रहनुमाई में
یا لیڈرشپ میں انہوں نے پھر اس تحریک کو پھر سے جان ڈالی، اور پھر وہ زیادہ زور اور شور سے یہ جو تحریک تھی، جو آزادی کی تحریک تھی، وہ پھر شروع ہوئی، بالخصوص کہ لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن یعنی 1940 کے بعد۔ تو یہ جو ریزولوشن جو پاس ہوا تھا، اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے لاہور ریزولوشن میں ڈیمانڈ کی تھی کہ جو برِ صغیر کے مسلمان ہیں انہیں ایک الگ ریاست جو ہے وہ دی جائے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ہے، یعنی ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان جو بعد میں بنا تھا، پھر ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بدقسمتی سے ہم سے الگ ہوا 1972 میں، یعنی 1972 میں بنگلہ دیش کی صورت میں وہ آزاد ہوا۔ تو یہ ڈیمانڈ تھی جو اس کی، یعنی اس کا جو خلاصہ آپ نکالیں تو ایک ڈیمانڈ یہ تھی جو مسلمانوں نے لاہور ریزولوشن میں کی، اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ جتنے بھی وہ علاقے تھے برِ صغیر میں اس وقت میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو جغرافیائی حدود ہیں وہ دوبارہ سے بنائی جائیں اور ان کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کیا جائے جہاں پہ بھی ان کی ضرورت ہے، اور ان کو اس لحاظ سے بنایا جائے کہ وہاں پہ جو مختلف قسم کی جو مائنارٹیز ہیں یا جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہو اور انہیں بھی حقوق دیے جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ان کے پروٹیکشنز کی، یا جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کی، جو بنیادی ان کے حقوق تھے، یعنی مذہبی حقوق اور ثقافتی حقوق اور معاشی حقوق اور اسی طرح سے معاشرتی حقوق اور اسی طرح سے پھر سیاسی حقوق، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی جو ہے وہ دوسرے انسانوں کی طرح جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک جو ہے وہ ایک خلاصہ ہے جو لاہور ریزولوشن کا یا پاکستان ریزولوشن کا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی انگریز سرکار سے، اور بالآخر جو ہے وہ پاکستان ہمیں جو ہے وہ آزاد ہو کے ملا 14 اگست 1947 کو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن لاہور ریزولوشن کے اوپر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو بھی لگا ہوگا، اور آپ کو لاہور ریزولوشن، جس کو عام طور پہ پاکستان ریزولوشن کے طور پہ مانا جاتا ہے، اس کے بارے میں کافی جو ہے وہ اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت۔ بس جاتے جاتے ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، ہمیشہ کی طرح، کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے۔ سو ٹل دی نیکسٹ سیشن، اللہ حافظ، و نائس ٹائم۔